आलिजा, अगर आप सुन सकते हैं तो फैज़ाबाद के हवाले से कि अभी से ये रास्ते क्यों रोके जा रहे हैं? अभी तारीख अनाउंस नहीं है। जब अनाउंस नहीं है तो फिर तो मरी जाना है। पंजाब जाने वाले कारोबार, फैज़ाबाद बहुत बड़ा हब है, तो यहाँ तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही होंगी। ये आपकी आवाज़ कुछ देर तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि वफाकी पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से और एफसी की जानिब से मशक़ें जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मुकाम पर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि नहायत अहम जगह बॉटल नेक की हैसियत रखता है। ये माजी में भी कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ ने और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक ने इसको धरने के मुकाम के तौर पर चुना था। और उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि यहाँ पर आप धरना देते हैं तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी, हज़ारों मुसाफिर यहाँ से रोज़ाना फैज़ाबाद के पुल के थ्रू सफ़र करते हैं। यहाँ से अगर आप रोक देते हैं तो आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ट्रैफिक जाम कर सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने और वफाकी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर पुल या कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कंटेनर्स की इमारतें खड़ी की गई हैं। तो बज़ाहिर ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है पंजाब से आने वाले लोगों को कि यहाँ पर उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। अब से कुछ रोज़ कबल किसान इत्तेहाद का जो धरना था उसकी वजह से भी काफ़ी रुकावटें खड़ी हुई थी। तो अल्टीमेटली इस तरह के जो इक़दाम हैं उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम को होता है, अवाम को उससे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान तो नहीं किया लॉन्ग मार्च का, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन इक़दाम के ज़रिए ऐलान कर दिया गया है कि वो शदीद बौखलाहट का शिकार है, वो दबाव का शिकार है। तभी उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर दिए हैं, प्रोएक्टिव नज़र आ रही है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस्लामाबाद में जराइम की शरह बढ़ती जा रही है, इस्लामाबाद में ओवरऑल जो है वो शरह बढ़ी है, लेकिन वफाकी हुकूमत का जो सबसे ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है वो यही है कि किस तरह इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाए जाएँ, रुकावटें खड़ी की जाए, सारी की सारी पुलिस जो है वो इस काम पर लगा दी गई है। और इस्लामाबाद में पिछले तकरीबन जो है वो 5 से 6 माह में वो जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा भी हुआ। अच्छा अली शेर, एक चीज़ हम यहाँ पे जानना चाहेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं MNA की, वो तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। दूसरा, अब यहाँ की आबादी हो चुकी है जो इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसे 27 किलोमीटर का शहर आप कह रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत लोग एक्टिव हैं। जो पिछली बार भी हमने ये देखा है कि वो निकलते हैं, इमरान खान जब भी कॉल करते हैं, तो इसका मतलब है जो बाहर से तो लोग आएंगे उनको रोका जा सकता है, अंदर जो लोग हैं उनका निकलना भी एक बड़ा मानी है कि वो यहाँ पर भरपूर तरीके से अपनी जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि तोड़ नहीं निकाल सकी ड्रोन जो शेलिंग है उसका। अच्छा अली शेर, हमारे साथ रहिएगा। जुल्फी बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब आपके वक्त का। शाह साहब, ये बताइए कि इस वक्त भरपूर तैयारी आपको रोकने की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नए ड्रोन ले लिए जो शेल आप पर फेंकेंगे, तो आपकी कैसी तैयारी है सर फिर वफाकी हुकूमत का मुकाबला करने के लिए? देखें, ये जो मर्जी फेंके इनको तो हम उठा के हुकूमत से बाहर फेंकेंगे, तो जो भी ये अभी भरके मार रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भरपूर तैयारियां हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी सरप्राइज नजर आएगी। फिलहाल आपकी टीवी के तो असल से आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो गिरफ्तारियां अभी इन्हें जो की हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब नहीं मिल रहे, समझ नहीं आ रही, FIA डिनाई कर रहा है, बाकी भी तो ये भी चीजें जितने ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। कल हामिद जमान साहब ने लाहौर में, वो एप्पल के चेयरमैन भी है, उनने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि 1200 यूनिट बंद हुए हैं, कोई 2 से 3 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं, तो उनको भी लाहौर में FIA ने उठा लिया। और आज अभी सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को कितनी शर्मनाक बात होगी कि सेनेट का सेशन चल रहा है और एक सेनेटर को वहां से उठा लिया। तो लिहाजा ये जो मर्जी करते रहे, लॉन्ग मार्च तो होता रहेगा और ये सिर्फ लॉन्ग मार्च को बेसिकली एडिंग फ्यूल टू द फायर बेसिकली। तो इससे पहले ही गिरफ्तारियों का अमल दिया गया सैफुल्लाह नियाज़ी हो, हामिद जमान हो। बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब आपके वक्त का भी। अली शेर आपका, AD और आलिजा आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।